सियासत चीज़ क्या है ये सियासत करने वाले लोग बेहतर जानते हैं, क्योंकि कई लोगों का ऐसा मानना है कि कुछ लोगों के लिए तो 2 वक्त की रोटी मिल जाना भी रियासत से कम नहीं होता है। साथियों, राजस्थान में दिसंबर महीने में इसी साल राज्य विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं। इन प्रस्तावित चुनावों के लिए हम निकले हैं पूरे भरतपुर संभाग की चुनावी यात्रा पर, और इस चुनावी यात्रा में धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के बाद हम भरतपुर जिले में हैं। और भरतपुर जिले का वैर विधानसभा क्षेत्र है जो एससी अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है। आपकी स्क्रीन पर सीधे वैर से भारतीय जनता पार्टी के सिंबल के लिए दावेदारी कर रही पार्षद और प्रदेश कार्य समिति की सदस्य शिवानी दाइमा सीधे लाइव जुड़ी हुई हैं। उनसे चर्चा करते हैं कि पार्टी उन्हें अपना सिंबल क्यों दे। मैडम, एक बार हाथ जोड़ के दर्शकों के साथ रूबरू हुई आप। सभी भाई बहनों को नमस्कार, प्रणाम। भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आप कब से हैं? मैं 20 वर्ष से लगातार पार्टी संगठन में कार्य कर रही हूँ। मैंने मंडल से कार्य शुरू किया। जिले में महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष रही हूँ, फिर महिला मोर्चा की 7 साल लगातार जिला अध्यक्ष रही। उसके बाद में प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाजपा राजस्थान में हूँ। फिलहाल आपके पास जी प्रदेश कार्य समिति की आमंत्रित सदस्य हैं आप, विशेष आमंत्रित सदस्य जो होते हैं उनमें पार्टी के रूप में आपने भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों चुना था? मेरे तो खून में, रग रग में जो मेरा बचपन हुआ वो बीजेपी में ही हुआ, ये मानो। मैं संगठन के लिए जीती हूँ, संगठन के लिए मरती हूँ। आप थोड़ा सा कल्पना कीजिए, आप जयपुर गई हुई हैं। जी जी। और भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय है वहाँ आपके जो प्रभारी हैं अरुण सिंह जी, चंद्रशेखर जी और सीपी जोशी जी बैठे हुए हैं। आपको बुलाते हैं जी और कहते हैं शिवानी जी आप अपना प्रेजेंटेशन दीजिए कि हम आपको सिंबल क्यों दें, मतलब ऐसी आपके अंदर क्या खूबी है, क्या खासियत है, क्या आपका सॉलिड बैकग्राउंड है कि वो आपको सिंबल दे। एक तो मैं जो मेरा कहती हूँ कि मेरा जन्म बीजेपी में हुआ है। मैं संगठन की एक नीचे स्तर से कार्य करता हूँ और कार्य किए हैं। मैं संगठन में लगातार कार्य कर रही हूँ। एक मेरा वैर विधानसभा में ससुराल पड़ता है जो कि फरसू है। मेरा ननिहाल पक्ष खरेरी बाग रहना, मेरा मायका अड्डे से लगा हुआ है। जो अड्डे में नहरा क्षेत्र है वो मेरे गांव से संपर्क रहता है। मेरे पापा ने भी सर्विस की है और मैं लगातार 15 वर्ष से वैर विधानसभा में सक्रिय हूँ। पिछली बार मुझे टिकट नहीं दिया किसी कारण, बस ये संगठन की आपसी चर्चा होती है, फिर संगठन तय करता है कि किसको टिकट देना है। अगर संगठन तय करता है तो मैं बिल्कुल दावेदारी हुई है मेरी, और मैं पूरी तरह नीचे स्तर से तैयारी कर रही हूँ 15 साल से लगातार। सबसे पहले आपने सिंबल कब मांगा था? मैंने 2009 में मांगा था, फिर 13 में मांगा था, अभी 18 में भी मांगा था मैंने, और एमपी के टाइम पे भी मांगा था मैंने। आपने सांसदी का सिंबल भी मांगा? जी 2019 में। जी। और आप लगातार सिंबल मांगती रही हैं विधायकी का? जी, विधायक का प्लस एमपी का। एमपी का भी 2019 का जो चुनाव हुआ उसमें भी आपने मांगा, और विधायक के लिए 2009 से आप मांग रही हैं। जब उपचुनाव यहाँ हुआ था 14 में भी, 14 में हुआ था, मैंने 14 में मांगा था। 14 में भी मांगा और फिर 18 में भी आपने मांगा था, सिंबल मांगा। 2-3 बार मेहनत भी की मैंने, क्षेत्र में फील्ड में की थी मेहनत। कोई कारण आपको बताए गए कि अब तक आपको सिंबल क्यों नहीं दिया गया है? अब पार्टी में कारण नहीं बताया जाता है, वो सारी विषय उनके पास रहती हैं, चर्चा होती हैं, सारी गतिविधियां, पूरा संगठन बैठता है, कम से कम 10-15 लोगों की टीम बैठती है, राष्ट्रीय स्तर, प्रदेश स्तर की, वो तय करते हैं संगठन में कि किसको जिम्मेदारी देनी है। जिसको जिम्मेदारी देते हैं उसके साथ हम तन मन धन से लगते हैं। मुझे अगर पार्टी जिम्मेदारी देती है तो मैं पूरी तरह निष्ठा से कार्य करूंगी। सुरेश चंद जी हैं, उनका एक सवाल है, आप नगर निगम पार्षद हो तो आपको कैसे मान लें कि आप वैर की स्थायी निवासी हैं? आपका वोट कहाँ है? वोट मेरा भरतपुर में, ससुराल मेरा वैर विधानसभा में।
अगर मेरा यहाँ वोट जरूरी नहीं है कि वैर विधानसभा में हो, अगर कहीं जिले में भी हो, चुनाव का कोई वो नहीं होता। प्रदेश में हो, कहीं भी व्यक्ति जो कि चुनाव तो वो कहीं भी लड़ सकता है। टिकट कहीं से मांगता, लेकिन मैं आपको 3 बता रही हूँ। और मेरा एक शिवानी दायमा नाम है, तो दायमा को गुजर अपनी बहन बेटियां भी समझती हैं। गुजरों में भी हमारी अच्छी पैठ है, जो हमारी जाति और गुजरों का धंधा बिजनेस एक ही है, तो हमेशा संपर्क में रहते हैं। और कोई बात जो आप वैर विधानसभा क्षेत्र के लोगों से कहना चाहती हैं? मैं तो सभी भाई बहनों से यही निवेदन करूंगी, अगर मुझ में उनको ऐसा लगता है तो मुझे सपोर्ट करें और मुझे नीचे ग्राउंड से ही मजबूती मिले और सभी मेरा नाम प्रपोज करें, यही कहना चाहूंगी भैया। आखिरी का सवाल है, बहुत छोटा सा संक्षेप में जवाब देना है जी। चुनाव काफी महंगे हो गए हैं। जी जी। काफी महंगे हो गए हैं, समय के साथ महंगाई भी बढ़ रही है, तो चुनाव भी महंगे ही होंगे। क्या आप चुनाव लड़ने में सक्षम हैं? बिल्कुल सक्षम हूँ। बीजेपी पार्टी ऐसी है, वो पैसे को महत्व नहीं देती है। तो चुनाव में तो खर्चा होता है, खर्चा होता है, तो बिल्कुल सक्षम हूँ भैया, बिल्कुल बिल्कुल सक्षम हूँ। आपने इस बातचीत के लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।